हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन द स्टार गॉसिप के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें कमांडर ईव का पुराना इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें इंटरव्यूअर ईव से पूछता है कि आपकी शादी हो गई है और स्पेस में आपकी जिम्मेदारी क्या है। ईव उसे जवाब देने लगती है और ये सब गोंग की माँ टीवी पर देख रही होती है। वो लीमन से पूछती है, क्या स्पेस में महिलाएं सुरक्षित होती है? क्या महिलाएं वहां बच्चे पैदा कर सकती हैं? लीमन बताता है, स्पेस में सेक्स करना या प्रेग्नेंट होना संभव नहीं है। इस पर सब पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है? तब वो बताता है, वहां सेक्स पोजीशन पॉसिबल नहीं होता और स्पर्म को ग्रेविटी की वजह से एक्स तक पहुंचने का डायरेक्शन नहीं मिलता और वो सही जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए ऐसा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोंग ने एग्स को फर्टिलाइज कर दिया है और वो उसे फ्रीजर में सुरक्षित रखकर अपने दोस्तों को शुक्रिया कहता है। सेंगजुन उससे कहता है, तुम्हें ईव के पास जाना चाहिए, वरना वो तुम्हें खोजते खोजते यहां तक पहुंच जाएगी। फिर गोंग ईव के पास चला जाता है और ईव उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है, क्या उस माउस में सेक्स होगा? पर वो देखते हैं कि माउस ऐसा नहीं करते, क्योंकि फीमेल माउस उसे आखिर तक अपने करीब नहीं आने देती। इसलिए वो फीमेल माउस को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हार्मोन्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो गोंग उसे इंजेक्शन देने का सुझाव देता है और कहता है कि वो उनका ध्यान रखेगा। फिर ईव पुराने बात को याद करती है। जब ताही ने उसे टूरिस्ट के बारे में बताया था, तब ईव ने उसे कहा था, ये मिशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज अ कमांडर मेरा पहला मिशन है। वो टूरिस्ट नोसी क्या होगा? अगर वहां पर उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। और उस सीन को वो याद करके मुस्कुराने लगती है। दूसरी ओर डोंगे उन्हें देख रहा होता है और जलन महसूस करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस मिनजंग को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गई है और उसे देखने के लिए जरियोंग और गोएंगू हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उनका एक एम्प्लॉय उन्हें मिनजंग का फोन लाकर देता है, जिसमें आखिरी मिस कॉल गोंग का होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में मलबा फैला हुआ है, जो आपस में टकराकर अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से उनके स्पेस स्टेशन को खतरा हो सकता है। इसी की वजह से ताही ये बात ईव को बताने के लिए कहती है और स्पेस स्टेशन को अलग ऑर्बिट में मूव करने को कहती है। और ईव किसी को उठाए बिना ऐसा करती है और फिर बाद में किताब पढ़ने बैठ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोंग जाकर लॉकर को चेक करता है और जल्दी से एक्स को फर्टिलाइज होने की दुआ मांगता है, जिसके पास ईव सो रही होती है। वो ईव के पैरों की पट्टी को देखता है, जो अभी तक बदली नहीं थी। इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठती नहीं है। तो वो उसे वैसे ही लेक्चर देने लगता है और कहता है, तुम मुझे तो बातें बताती हो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तुम्हें खुद की केयर करना नहीं आता। तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारा दिल स्टील का बना हुआ है? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? और फिर वो उसकी पट्टी बदल देता है। बाद में वो उनकी पहली मुलाकात को याद करता है, जब वो उसे मिलने के लिए आया था, पर अंदर ईव ताही से उसकी वजह से झगड़ा कर रही थी। गोंग वहां से जाने की कोशिश करता है, पर तभी ईव बाहर आती है और ताही उन दोनों को मिलवाती है। तब गोंग ईव से कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा और मैं खुद का ध्यान रखूंगा। तब गोंग ये याद करके मुस्कुराता है और ईव के पास जाकर कहता है, पृथ्वी पर जाने के बाद प्लीज कभी मेरे साथ वॉक पर चलो, कभी मेरे साथ डेट पर चलो, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। मेरे साथ बारिश में भीगो, खिड़की में बैठकर हवा का मजा लो। मेरे साथ वो सब करो जो कपल करते हैं। मैं तुम्हें एक स्टार की तरह ट्रीट करूंगा। दूसरी ओर गार्सिया सेंगजुन और मिनाली से बात करता है और कहता है, हमें टिकट वापस कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें इसकी वजह से गिल्ट महसूस हो सकता है। वो दोनों मना करते हैं, फिर भी गार्सिया उन्हें समझाता है और उस टिकट को कांगसू को वापस देने के लिए कहता है। वो उसके रूम के पास जाते हैं। मीनाली कहती है, क्यों ना हम इसे वहीं पर रख दे जहां से ये मुझे मिला था। गार्सिया कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कांगसू को वो 2 दिन में मिल जाएगा? अगर वो उसे नहीं मिला तो 500 बिलियन स्पेस में ऐसे ही खो जाएंगे। क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? सेंगजुन कहता है, हमें उससे क्या? गार्सिया कहता है,
अगर हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे तो हम बाद में हमेशा सोचते रहेंगे कि क्या होगा अगर वो उसे नहीं मिला तो। काश हम उसे चुरा ही लेते। क्या वो अभी वहीं पर होगा? इससे हमारे प्राइड को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि हम इसे कांगसू के पास ही रख दें। मीनाली तैयार हो जाती है और टिकट को अपने ब्रा से निकालकर कांगसू के रूम में जाकर उसे वहीं पर छोड़ देती है, जो उसके बेड के बाजू में जाके चिपक जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गोंग लॉकर के पास जाकर एग्स को चेक करता है और वो देखता है कि एग्स फर्टिलाइज हो चुके हैं। इसलिए वो खुशी खुशी मिनजंग को कॉल करता है। जरियोंग कहता है, कॉल को काट दो और उसे मेरे फैमिली से मिलने मत दो। गो वैसा ही करने लगता है, पर गलती से उससे कॉल रिसीव हो जाता है। गोंग कहता है, मैंने कर दिया। मैंने एक एग्स को फर्टिलाइज कर दिया है, वो भी माइक्रोस्कोप के बिना। यह सुनकर गोएंगू मोबाइल को मिनजंग के पास ले जाती है और गोंग एक्स के बारे में बताने लगता है। गोंग कहता है, मैं इस पर नजर रख रहा हूं। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसे किसी भी हालत में तुम्हारे पास सही सलामत लेकर आऊंगा और तुम मॉम बनकर रहोगी। जरियोंग कॉल रिसीव करने जाता है, पर गोंग कॉल कट कर देता है। डॉक्टर आकर मिनजंग को चेक करने लगते हैं। मिनजंग को होश आ जाता है और जरियोंग खुश होकर कहता है, तुमने सुना? गोंग ने हमारी फैमिली को बचा लिया। तुम मां बन जाओगी, मैं दादा बन जाऊंगा। स्पेस में उनकी बातों को कांगसू ने सुन लिया था और वो गोंग के पास आता है और कहता है, तुमने झूठ बोला ना? ऐसा नहीं हो सकता। गोंग कहता है, अगर तुमने ये बात ईव को बता दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वहां से चला जाता है। पर कांगसू लॉकर में अलग अलग पासवर्ड डाल के उसे खोलने की कोशिश करता है और जब वो नहीं खुलता तब उसे खींचने की कोशिश करने लगता है। अगले सीन में सब नाश्ता करने बैठे होते हैं। ईव अपने पैर को देख रही होती है और खुश होती है और गोंग वहां पर पहुंच जाता है। मीनाली कहती है, कैप्टन आपको सोना चाहिए, आपने ऑर्बिट चेंज करने में अपनी नींद पूरी नहीं की। गोंग कहता है, फिक्र मत करो, उसकी नींद पूरी हो चुकी है। मीनाली कहती है, तुम्हें कैसे पता? ईव कहती है, मेरी नींद बहुत गहरी होती है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता कि कौन मुझे क्या कह रहा है, और मुझे दर्द का पता नहीं चलता क्योंकि मेरा दिल स्टील का बना हुआ है और मुझे बारिश में बैठना या खिड़की में हवा में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। शायद किसी की आवाज बहुत ज्यादा थी। यह सुनकर सब सोचने लगते हैं कि यह सब क्या बोल रही है और गोंग थोड़ा परेशान दिखाई देता है। तभी वहां पर कांगसू आता है और गोंग की कॉलर पकड़कर कहता है, कह दो कि तुम धोखा दे रहे हो। तुमने ये सब कैसे किया, वो भी विदाउट इक्विपमेंट के? गोंग कहता है, जलन हो रही है। ईव पूछती है, तुम क्या बात कर रहे हो? कांगसू कुछ बोलने जाता है पर सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में सब देखते हैं कि मलबा फिर से आपस में टकराकर एक नई ब्रांच बना रहा है, जिससे स्पेस स्टेशन को खतरा है, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्बिट बदलने का भी समय नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कोड येलो जारी किया जाता है। गोंग मीनाली से पूछता है, ये सब क्या है? मीनाली कहती है, ये साल में एक दो बार होता ही है। कोड येलो का मतलब होता है कि हमें स्पेस स्टेशन छोड़ के जल्दी से पृथ्वी पर लौटना होगा, क्योंकि चीजें बिगड़ भी सकती है। स्पेस स्टेशन से उन्हें 40 मिनट का समय बताया जाता है। तुम्हें जल्दी सामान पैक करना होगा। और कांगसू, तुम्हारी सस्पेंशन इमरजेंसी में रोक दी जाती है। तुम सबकी मदद करो। ईव सबको सामान पैक करने का ऑर्डर देती है। सब सामान पैक करने में लग जाते हैं। ईव माउस को भी पैक कर लेती है और गोंग जाकर लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर कांगसू ने उसे बहुत बार ट्राई किया था, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा था। इसलिए वो स्क्रू ड्राइवर से उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी पॉसिबल नहीं होता। कांगसू उसके पास आता है और उससे कहता है, इसे छोड़ दो, कोड येलो जारी हो चुका है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद को भी बचा सके। तुम इससे खुद की जान खतरे में डाल दोगे। गोंग कहता है, मैं पृथ्वी पर खाली हाथ नहीं जा सकता, ये फर्टिलाइज हो चुके हैं। कांगसू कहता है, इन्हें कुछ नहीं होगा, तुम वापस आकर भी इन्हें ले जा सकते हो। गोंग कहता है, हम इसे अभी ले जाएंगे और अगर स्पेस स्टेशन को कुछ नहीं हुआ तो मैं इसे वापस आकर यहीं पर रख दूंगा। तुम मुझे बताओ कि इसे कैसे निकालते हैं और छुपाकर कैसे ले जाएं। कांगसू उसे बता देता है और कहता है, जल्दी करो।
दूसरी तरफ गार्सिया और सेंगजुन बातें करते हैं। कांगसू को वो टिकट मिल गया होगा? हाँ, उसे जरूर मिला होगा। गोंग लॉकर को निकालने की कोशिश करता है, इसलिए वो प्लग को निकाल देता है और लॉकर अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ सब निकलने के लिए तैयार है, पर वहां पर गोंग नहीं पहुंचा। ईव गोंग से कहती है, जल्दी करो गोंग, तुम अभी यहां तक पहुंचे क्यों नहीं? गोंग कहता है, मैं बस पहुंच रहा हूं। तभी मलबा तेजी से उनकी स्पेस स्टेशन की तरफ आने लगता है और कोड रेड जारी किया जाता है और उन्हें जल्दी से वहां से निकलने का हुक्म दिया जाता है। पर एक चीज आकर स्पेस स्टेशन से टकरा जाती है और उसमें छेद बन जाता है, जिसकी वजह से गोंग एक जगह से टकराकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ईव को बताया जाता है, स्पेस स्टेशन की हालत बहुत खराब हो चुकी है और इसी वजह से कुछ दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो चुके हैं। तुम्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, वरना सब लोग मारे जाएंगे। पर ईव गोंग को बचाने जाने की कोशिश करती है। उतना वक्त नहीं होता, इसलिए ताई ही स्पेस स्टेशन को वहीं से ऑपरेट करके अलग करने का ऑर्डर देती है और वो स्पेस स्टेशन से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोंग को होश आ जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वो दूसरा दरवाजा खोल के दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, पर वहां पर भी दरवाजा लॉक होता है। वो चिल्ला रहा होता है, मैं यहां पर हूं, कोई सुन रहा है? गोंग वहां पर बटन दबाकर सबसे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और वो देखता है कि उनका रॉकेट स्पेस स्टेशन से अलग हो चुका है। वो अंदर से चिल्लाने लगता है और उन्हें आवाज देने की कोशिश करता है, पर वो समझ जाता है कि उसे वहीं पर छोड़ दिया गया है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।